हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे डाटा टैब के बारे में। पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए, डाटा टैब में पहला ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डाटा। मतलब कि आप जो बाहर का डाटा है, जो आपके कहीं और किसी और फाइल में सेव है, एक्सेस में सेव है, वेब में है या फिर नोटपैड में या कहीं पर भी आपके किसी और सोर्स में अगर वो डाटा सेव है तो आप उस डाटा को एक्सेल में इंसर्ट करा सकते हैं या फिर मतलब कहीं यहाँ पे पेस्ट करा सकते हैं एक तरह से। आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम एक्सेस। अब फ्रॉम एक्सेस मीन्स जो आपके एक्सेस में फाइल जो सेव है उसको यहाँ पर लाना। अब एक्सेस क्या होता है? एक्सेस भी है ना, जैसे आपका एक्सेल है उसी तरह से एक्सेस भी है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर का ही ये पार्ट है, उसी का पार्ट है। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। आपका MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब एक्सेस कैसे लेके आएंगे हम? जैसे एक्सेस में गए, ठीक है। अब आपको एक्सेस से कोई फाइल लेके आनी है, तो जैसे मेरी ऑलरेडी इसमें एक फ़ाइल बनी हुई है ZINT के नाम से, तो मैं उसे निकाल सकती हूँ। अगर आप चाहें, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई और फाइल बनाना चाहते हैं, कोई न्यू फाइल बनाना है आपको, तो आप वो भी बना सकते हैं। पर फिलहाल मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है डॉक्यूमेंट में। मैं यहाँ पे ZINT में जाऊँगी और इसको ओके किया, तो देखिए उसने क्या कर दिया, जो भी डाटा एक्सेस पे था उसे पेस्ट कर दिया। अगर आप एक्सेस में सीखना चाहते हैं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक्सेस में सेव करके दिखा देती हूँ। हम पहले एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। एक्सेस को भी ओपन बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं, Window+R, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे MS एक्सेस। MS एक्सेस टाइप करने के बाद में आप इसे ओके करेंगे और ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के ये वाला पहला तरीका हो गया। एक और तरीका होता है, हम Window+R करेंगे, हम विंडो ओपन करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। और एक आपको सामने ही मिल जाता है यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन करने के तरीके बताए थे ना, वही सारे तरीके सेम है बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर भी आके सर्च कर सकते हैं, ऑल प्रोग्राम में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑल प्रोग्राम में आई और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक किया। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो हमने एक्सेस पर गए, देखिए एक्सेस ओपन हो गया। फिर यहाँ पर जा कर के हम सर्च भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखेंगे एक्सेस, तो देखिए जैसे ही एक्सेस हमने टाइप किया, एक्सेस वाला सबसे फ्रंट पे ही आ गया ऊपर ही। इसको ओके करेंगे तो एक्सेस ऊपर हो जाएगा। तो आपको सारे तरीके आ गए। अब देखिए तरीके तो इसके और भी होते हैं, पर जो बेसिक होते हैं वो नॉर्मल यही है। अब हमें क्या करना है, अगर आपको पहले से बने हुए टेम्पलेट लेने हैं तो आप इनमें से ले ही सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। इसमें यहाँ पे आपको जो भी लेना है आप वो टेम्पलेट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपने अकॉर्डिंग कोई फाइल बनानी है, जैसे मेरी फाइल ऑलरेडी इसमें बनी हुई है तो वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अगर आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक पे जाएंगे, ब्लैंक चाहिए ना आपको। फिर यहाँ पर जाके आप नाम दे देंगे फाइल का कि किस नेम से आप बनाने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से बना लिया है, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। नहीं सॉरी, स्टूडेंट डाटा लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डाटा के नाम से मैंने ये बना लिया है और इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे आपने क्रिएट किया तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपके सामने स्क्रीन खुल के आएगी। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें वो डाटा रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। अब एक्सेस के लिए, जब एक्सेस के लिए आपकी वीडियो बनाई जाएगी तब उसमें पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल मैं अभी आपको एक्सेस से डाटा लेने के लिए पहले डाटा रेडी करना सिखा रही हूँ, ताकि आप उसको ट्राई करके देख सकें। जैसे हम व्यू में गए और उसके बाद में आप क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाकर के अब आपको किस नाम से सेव करना है, जैसे हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिया, हमने लिख दिया डाटा इन्फॉर्मेशन, या आप जो भी लिखना चाहते हैं, हम डाटा इन्फॉर्मेशन के नाम से लिख देते हैं इसको, और इसको किया ओके। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। फील्ड नेम, ये डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन जो भी आपको देना है, देखिए मैंने डाटा इन्फॉर्मेशन नाम दिया था तो यहाँ पर वही आ जाए। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको क्या लिखना है। एक तो स्टूडेंट नेम का कॉलम चाहिए आपको, जो आप इसमें कॉलम ऐड कराना चाहते हैं वो आप इसको ऐड करा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम चाहिए था तो स्टूडेंट नेम हमने इसमें ले लिया है। फिर नेक्स्ट वाले, अब देखिए क्योंकि स्टूडेंट नेम टेक्स्ट होता है इसलिए इसमें क्या आ गया, टेक्स्ट। अगर कुछ और चाहिए होता, मतलब कुछ और होता, इसमें मेमो होता, नंबर होता, तो हम वो सब ले लेते। फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हम वो नहीं लिख रहे हैं, जो मेन है अभी मैं आपको वही बता रही हूँ। फिर स्टूडेंट नेम के बाद में आपको इसके बाद में कुछ और लिखना है। यहाँ पे ID नंबर लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट कब आया है उसका। फिर नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं फादर्स नेम। फिर नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे फादर्स नेम भी टेक्स्ट होता है तो नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर ले लेते हैं मदर्स नेम।
इसके बाद में इसमें हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आप जितने कॉलम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। एक चीज़ और, आप यहाँ पे है ना किसी भी तरह का साइन नहीं ले सकते आप, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो देखिए या इसने क्या मना कर दिया, अब इसमें एंटर नहीं कर सकती, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम इसमें किसी भी टाइप का कुछ भी हो किसी भी टाइप का साइन नहीं ले सकते, ना ही एक्सक्लेमेटरी साइन ले सकते, ना ही ब्रैकेट ले सकते, ना ही पॉइंट लगा सकते, ठीक है। तो आप इसमें नहीं ले सकते हो तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटा दिया है, उसके बाद में टैप करेंगे तो देखिए आसानी से हो गया। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर टेक्स्ट में नहीं होता, नंबर में है, तो इसे हम इस क्या कर सकते हैं, नंबर कर दिया। अब इसमें अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ किस में आएगी, डेट और टाइम में आएगी, तो इसलिए हम इसे ले लेते हैं। अगर उसका कोई ईमेल आईडी है तो आप वो भी ले सकते हैं, और फ़ोटो है तो फ़ोटो भी ऐड करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो ले लिया। जैसे चलिए इतना ऑप्शन काफ़ी है, क्योंकि फिर इसके अंदर जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो अभी आप इतने ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका ले लिया हमने, ये रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें डाटा इस पर व्यू पे जाना है, मतलब कि यहाँ पे जाना है शीट पे, एक सेकेंड यहाँ गए। अब हमें डाटा शीट पे इसको देखना है ना कि किस तरह से हमारा ये हेडिंग्स तैयार हुई, जो कॉलम्स बन के रेडी हुए उनको कैसे करना है। तो अभी हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमसे क्या मांग रहा है, डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ। हमने जो टेबल भी बनाई है इसे सेव करना है कि नहीं करना, क्योंकि हम बिना सेव किए हम वहाँ पे पहुँच गए ना, तो इसलिए वो पूछ रहा है। तो हम कर देते हैं येस, हाँ हमें सेव करना है। तो देखिए जैसे ही हमने सेव किया तो इसमें क्या आ गया, स्टूडेंट नेम का कॉलम आ गया, और यहाँ से इसे हम ऑटो फिट कर देते हैं। हमने जो जो कॉलम लिए थे, हमने आईडी लिया था, स्टूडेंट नेम लिया था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी लिया था सब इसमें सब कुछ आ गया। अब इसमें हम अपना फिल कर सकते हैं स्टूडेंट नेम जो भी आपको चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं इस समय, इसके फादर का नाम या इनका मदर का नाम, जो भी हमें डिटेल लेनी है वो ले सकते हैं। जैसे भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे सरनेम रह गया, हमने यहाँ ले लिया है जैसे निकिता सूर्यवंशी, और फिर फादर्स नेम लेना है, फादर्स का नेम ले लेंगे हम। फिर मदर्स का नेम, मतलब इसमें पूरा हमें डिटेल भरनी है जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी देना है वो दे दीजिए। अब एक सेकेंड, ये ज़्यादा वैल्यू होगी इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर इतना बड़ा नहीं होता ना। चलिए अब ले लिया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देते हैं हम, ठीक है। ये हमने डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी दे दी है। अब फिर यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे डाटा फिल कर सकते हैं। इसमें सब कुछ सेम ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये डाटा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसी टाइप से आप कोई भी मैटर हो, कोई भी डाटा हो, इसमें और कोई कॉलम ऐड कराना है तो आप वो भी ऐड करा सकते हैं। फिर ये मैंने सेव कर दिया है, ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने एक्सेल की सीट पे, वापस से पहुंच जाते हैं। एक सेकेंड, मैंने ये पहले से इसमें करा के रखा है, एक काम करते हैं दूसरी ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मुझे वो फाइल इंसर्ट करानी है जो मैंने अभी भी बनाई। तो क्या करेंगे, एक्सेस में जाएंगे और यहाँ से अब मैंने फाइल कहाँ पर सेव की है, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जा करके मैंने उसे स्टूडेंट डाटा या फिर ZINT के नाम से जो सेव किया हुआ है उसको मैं क्लिक करूँगी और देख सकते हैं। अब आपको कहाँ से चाहिए, पाइवेट टेबल में, रिपोर्ट पाइवेट टेबल में चाहिए, ये इस तरह से चाहिए, जैसे भी चाहिए, न्यू वर्कशीट पर चाहिए उससे भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी यहीं पर ले रही हूँ। इसको ओके किया, देख सकते हैं आप डाटा यहाँ पे पूरा, अब जो भी मैंने वहाँ लिया था वो पूरा नॉर्मल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा को यहाँ से एक्सेस में से एक्सेल में ला सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई डाटा वेब से लाना है तो वेब में जाकर के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आप ला रहे हैं। जैसे इसमें अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली लिंक दे दी है, जो एड्रेस दे दिया है ZINT के नाम से। इसमें ये वाली फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, मतलब वेब पर डली हुई है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। इसको जैसे गो करेंगे तो ये फाइल आ जाएगी। जैसे इसको यस किया, यस, इसको प्रोसीड करना चाहते हैं हम, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, यस किया। इसके बाद हम इसे कर देंगे इंपोर्ट। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग चल रही है। अब देखिए उसमें पूछ लिया हमसे कि कहाँ पे करना है, हमें न्यू जगह करना है। चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पे अभी आ रहा है,
थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक्चुअली नेटवर्किंग का काम है ना, तो जैसा नेट आएगा उसी का अकॉर्डिंग काम करेगा। देखिए ये डाटा आ गया, ठीक है। अब ये देखिए कितना लंबा डाटा, ये पूरा वेब पे सेव था, जिसे इसने क्या किया, बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब एक्सेल में इसे कन्वर्ट करके और हमें दे दिया है। देखिए इतना सारा डाटा था ये पूरा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस ऑफ वेब से कैसे लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट से फाइल कैसे लेते हैं, किसी भी फाइल को तो कैसे लेंगे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब टेक्स्ट से फाइल लेना यानी कि नोटपैड से लेना, तो हम पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ गए, रन कमांड हमने इसे दे दी, नोटपैड चाहिए हमें, हम नोटपैड सर्च करेंगे, एंटर किया। ये देखिए आपके पास नोटपैड ओपन होके आ गया है। अब आपको क्या डाटा चाहिए, जो डाटा चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि हमें ये इस समय डाटा चाहिए कौन सा, हमने यहाँ ले लिया है सीरियल नंबर चाहिए और स्पेस दे दिया। हाँ एक चीज़ और, आप ये डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पे स्पेस देना है या कॉमा देना है। जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी स्पेस दिया है, क्योंकि बाद में सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप स्पेस के बेस पे अलग करना चाहते हैं या फिर कॉमा के बेस पे या सेमी कॉलम के बेस पे, तो आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा अगर वहाँ पे जाके जो आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे स्पेस सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने पहले स्पेस दे दिया है, स्पेस दिया। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, जैसे हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो हमने ले लिया प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे स्पेस नहीं दे रही मैं, एक सेकेंड एक काम करते हैं, यहाँ हम ये ले लेते हैं, इसमें स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए वो भी ले लेते हैं, क्वांटिटी। और उसके बाद में क्या चाहिए, से हमने स्पेस लिया, हाँ क्वांटिटी क्या चाहिए, प्राइस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्वांटिटी फिर प्राइस, उसके बाद में चाहिए हमें टोटल। अगर आप इसमें स्पेस नहीं देना चाहते, आप टैब देना चाहते हो तो टैब भी दे सकते हैं। टैब से क्या होगा, ये एक बार में पूरा इतना जंप करेगा। देखिए यहाँ से कर दिया, इतना करेंगे तो देखिए इतना दूर हो गया, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो जैसा आप चाहें वैसा आप इसमें कर सकते हैं, पर मैं इसमें अभी ओनली स्पेस लूँगी। इसको पहले कंट्रोल Z करते हैं। हम यहाँ पे ओनली क्या ले रहे हैं, इसको पहले नॉर्मल करते हैं, स्पेस के बेस पर हम इसे अलग करेंगे, ठीक है। वहाँ एक्सेल में भी हमें स्पेस के बेस पर ही करना है। इसको किया, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया, इनके बीच में भी स्पेस दे दिया और यहाँ भी स्पेस दे दिया हमने। यहाँ पे वाई रह गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर प्राइस के बीच में भी हमने स्पेस दे दिया है, यहाँ पर भी। अब देखिए अब इसमें आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर चाहिए हमें, हमने यहाँ पे फिल कर दिया 1, फिर स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा कि आपको इसी के नीचे लिख रहा है, क्योंकि हम स्पेस के बेस पे अलग करने वाले हैं ना, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे हमने लिख दिया माउस, फिर स्पेस दे दिया, उसके बाद में माउस की क्वांटिटी कितनी रखनी है, 10 रखनी है, और एक सेकेंड टैप दे दिया गलती से, स्पेस दिया। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है उतना ले लो, ये काम करते ही हटा देते हैं, ठीक है। छोटे मेटे दे देते वरना बनाने में टाइम जाएगा और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही ले लेते हैं, स्पेस लिया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कीबोर्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया है कीबोर्ड, स्पेस दिया, कितने कीबोर्ड चाहिए और एक कीबोर्ड की प्राइस कितनी है, इसे के इस तरह से हम डाटा रेडी करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब मैंने अपने ये कुछ डाटा ले लिया है, अब इसे मैं सेव कर देती हूँ, जिस नाम से भी आपको करना है। कंट्रोल S किया, किस नाम से करना चाहते हैं, मैंने इसे 1 2 3 के नाम से कर दिया है, इसको सेव किया, ठीक है। अब ये आपका सेव हो गया है। अब हम जाएंगे एक्सेल की फाइल में। अब हम एक काम करते हैं, नीचे कर लेते हैं थोड़ा, या फिर शीट दूसरी ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट से लेना है। अब क्योंकि हम अपना डाटा रेडी कर चुके हैं तो यहाँ से लेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे। अब क्या चाहिए आपको, कहाँ पर है फाइल आपकी, ये रही 1 2 3 के नाम से, तो 1 2 3 हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो नोटपैड है। एक्सेस में तो बिल्कुल एक्सेल जैसे ही काम होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कॉलम वाइज होता है, वहाँ पे पहले से कॉलम बने होते हैं, पहले से डिसाइडेड रहता है कौन सा किसके अंदर आना है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं होता, क्योंकि ये तो पूरा आपका नोटपैड वर्ड, मतलब आपके वर्ड पैड जैसा है, MS वर्ड की तरह है। तो हमें यहाँ पे उसे बताना पड़ेगा जो हमने डाटा लिया है अपना, जैसे हमने ये लिया है, सीरियल नंबर लिया है, आइटम लिया है, क्वांटिटी लिया है, इसे कैसे रखना है, एक ही कॉलम में रखना है। वहाँ पे तो कॉलम था नहीं जो हम बता देते, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा एक ही कॉलम में रखना है या फिर अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है तो कौन सी चीज़ किस कॉलम में रखनी है, इन दोनों को साथ में रखना है, इसको अकेले रखना है, मतलब क्या करना है आपको, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से फिक्स्ड विथ पर जाएंगे, इससे भी कर सकते हैं। इससे करने पे क्या होगा, यहाँ से हम जाएंगे ना
जैसे 1 मिनट बैक जाते हैं हम पहले। देखिए फिक्स्ड विड्थ पर जाएंगे तो क्या होगा, हमें अपने अकॉर्डिंग लाइन करने को मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे की, देखो अपने अकॉर्डिंग हम लाइन डाल सकते हैं, पर यहाँ पर लाइन डालने में पता है क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये होगी कि आपकी देखो क्वांटिटी आपको है ना यहाँ से चाहिए लाइन, आप चाहते हैं जैसे पहले से हम कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, इसको किया नेक्स्ट। अब देखिए फिर से, जैसे कि हमने इसको 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, फिर से निकाल लेते हैं, गलती से वहाँ पर क्लिक हो गया था कैंसिल पे। इसको किया हमने इंपोर्ट। अब जैसे आया देखिए हमसे क्या मांग रहा है, फिक्स्ड विड्थ पर अगर हम करेंगे तो पता है क्या होगा, हमें अपने अकॉर्डिंग करने को मिल जाएगा। जैसे आपको सीरियल नंबर को 1 में रखना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग लाइन डाल सकते हैं, आपको 1 यहाँ से चाहिए, पर यहाँ पे देखिए गड़बड़ क्या हो गई, हमें सीरियल नंबर एक तरफ चाहिए पर सीरियल नंबर तो यहाँ है और ये माउस को भी ले रहा है, सीरियल नंबर तो अलग हो गया, पर इसके जो नीचे का जो डाटा है ना वो कहाँ पर आ रहा है, अलग आ रहा है ना, जबकि हमें तो मतलब कि उसी में आ रहा है, पर इसके बीच में से आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो यहाँ से तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, बैक जाना है, हमें डेलिमिटेड पे ही क्लिक करना है, यहाँ से एकदम सही आता है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। तो इस पर गए, फिर हमने इसको नेक्स्ट किया। अब ये बताइए, जैसे मैंने कहा था कीबोर्ड से अगर टैब का यूज़ करते हैं आप नोटपैड में स्पेस के लिए, तो हम यहाँ पर टैब से कर सकते थे, लेकिन हमने किसका यूज़ किया है, कॉमा का। जैसे मैंने कहा था ना कि सॉरी कॉमा का नहीं किया, स्पेस का किया है। अगर मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जिस बेस पर इसको अलग करना है वो आप पहले से लेकर रखो। नोटपैड में अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलम लगाते स्पेस की जगह तो ये सेमी के कॉलम के बेस पे अलग करता, अगर कॉमा लगाते तो कॉमा के बेस पे करता, कुछ और लगाते तो उसके बेस पे अलग करता। लेकिन हमने क्या किया, हमने स्पेस दिया तो हमें स्पेस के बेस पे अलग करना है। कैसे करना है, हमने स्पेस पर गए, अब देखिए जैसे हमने स्पेस पर क्लिक किया तो स्पेस के अकॉर्डिंग हो गया, हमने स्पेस दिया था वहाँ पर देखो क्या आ गया, लाइन बन गई। इस तरह से आपको यहाँ पे मतलब प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर स्पेस के मैं कॉमा सेलेक्ट कर दी तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए, नहीं। सेमी कॉलम सेलेक्ट किया, नहीं हुए ना चेंजेस, क्यों, इसमें है ही नहीं तो कहाँ से होगा। हमने यहाँ पे ना ही सेमी कॉलम लिया, ना ही कॉमा लिया, ना ही टैब का यूज़ किया, तो फिर ये कैसे काम करेगा, नहीं करेगा ना। हमने स्पेस का लिया तो देखो स्पेस का जैसे ये काम करने लगा, तो इनको भी हम हटा देते क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है लेने का। स्पेस पे हमने क्लिक किया, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही आपसे पूछ रहा है जनरल में रखना है, टेक्स्ट में रखना है, तो इसे जनरल भी रहने दो, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। फिनिश किया तो अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे जाके आपको पेस्ट कराना है, यहाँ कराना है, यहाँ कराना है, कहाँ कराना है, वहीं पे आप सीधे दो, उसी शीट पे कराना है या फिर न्यू वर्कशीट पे कराना है, तो हम जैसे यहाँ से करा रहे हैं। ओके किया तो देखिए इसने सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है ना। तो इस तरह से हम डाटा को टेक्स्ट से निकाल सकते हैं, मतलब टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के पेस्ट करा सकते हैं या फिर बाहर से डाटा को एक्सेल में इंपोर्ट करा सकते हैं। इसी तरह से आप फ्रॉम इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो सेव होंगे डाटा, पहले उसके लिए आपको इसी तरह जैसे मैंने एक्सेस में बनाई, नोटपैड में बनाई, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें फाइल बनानी पड़ेगी, तब जा करके हम यहाँ से ओपन कर पाएंगे। सेम ये काम इसमें भी होता है, हम यहाँ से भी कोई भी फाइल को निकाल सकते हैं, बोले जिनकी देखिए यहाँ पे बनी हुई है ना, इनमें से जो फाइल हम चाहें वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। इसमें ये भी हमें पता चल जाता है, यहाँ से हम इंपोर्ट किसी भी डाटा को इंपोर्ट तो करा सकते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस समय हमने कितनी फाइलें इसमें अटैच करके रखी हुई हैं। जैसे एग्जिस्टिंग में गए, अब हमने कौन कौन सी की है, एक 1 2 3 के नाम से की थी, एक ZINT के नाम से और एक ZINT 1 के नाम से, हमने ये सारी की थी ना यहाँ पे इंसर्ट शीट 1 और शीट 2 पर। और एक हमने वेब से ली थी, यहाँ से फ्रॉम वेब से ली थी, उसके लिए क्या आ रहा है, ये कनेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस समय हमारी वर्कबुक पर कौन कौन सी फाइलें इंपोर्ट की गई हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको इनको ओपन करना है फिर से तो हम वो कर भी सकते हैं, जैसे ओपन किया यहाँ पर करना है तो यहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका गेट एक्सटर्नल डाटा फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।